ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को नवरात्रों के पावन पर्व की और नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि को देने वाला बने और जगदम्बा माँ परमेश्वर की अनंत अनंत कृपा आप सबके जीवन में रहे, ऐसी मंगल कामना आप सभी के लिए करता हूँ। इस नव संवत्सर के साथ ही जहाँ हम रामनवमी का पर्व मनाते हैं, इसी के साथ नवरात्रों में जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका पूजन करते करते अपने जीवन में उन शक्तियों को हम धारण भी करते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की समस्त विभूतियों को, ऐश्वर्यों को और कृपाओं को यदि हम जीवन में जागृत करना चाहते हैं तो हमें इन दिनों की विशेष साधनाएं अवश्य करनी चाहिए। आप जरा सोच कर देखिए कि किसी व्यक्ति के पास शरीर हो और शरीर के अंगों में शक्ति ना हो। आँख हो लेकिन आँख में देखने की शक्ति ना हो, कान हो लेकिन कान में सुनने की शक्ति ना हो, बुद्धि की शक्ति मस्तिष्क में ना हो, हाथ पांव अशक्त हो, शक्तिहीन हो, तो आप देखेंगे कि ना हाथों से कुछ कार्य होंगे और ना पांव से व्यक्ति चल पाएगा, कार्य कर पाएगा। यही शक्ति बुद्धि शक्ति भी है। और इतना ही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह शक्ति जगदम्बा नींद बनकर भी हम सबको शांति और नव सृजन देती हुई हर दिन नया रूप हमें प्रदान करती है। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर शरीर के अंग हों, अंग प्रत्यंग हों, शरीर पूर्ण हो, लेकिन शरीर के अंदर अंगों में शक्ति न हो, तो हाथ अशक्त हों तो किसी काम के नहीं, पाँव अशक्त हैं तो किसी काम के नहीं, और यदि मस्तिष्क है पर उसमें बुद्धि शक्ति नहीं है तो फिर ऐसे मस्तिष्क का भी कोई लाभ नहीं है। आँखें हों और आँखों में देखने की शक्ति ना हो तो हमारी आँखें भी किसी काम की नहीं। देखा जाए तो पूरे शरीर के अंदर भी अगर जीवनी शक्ति नहीं है तो हमारा शरीर भी शरीर नहीं है, वो शव है। तो ये समझ लीजिए पूरे संसार में या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरे संसार में जो जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी शक्ति बनकर स्थित है, उसे श्रद्धा भरा हम लोगों का नमन। इसका इस रूप में अभिप्राय समझिए कि शक्ति के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। हर चीज़, हर पदार्थ, हर कण कण में जो ऊर्जा है वह शक्ति ही है।
आग के अंदर जो दाहक और प्रकाश शक्ति है वह शक्ति ही है। हर चीज़ में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, मनुष्य के अंदर या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, सबके अंदर जो दया बनकर बैठी है वह जगदम्बा ही तो है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर दया होती है तो व्यक्ति धर्म वाला बना रहता है। जैसे ही दया व्यक्ति के अंदर से हट जाती है तो व्यक्ति के अंदर का देवत्व हट जाता है, व्यक्ति के अंदर का जो देवतापन है वो खत्म हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर निर्दयता जाग जाए तो फिर वो राक्षस बन जाता है। निर्दयी व्यक्ति भाई के साथ कैसा व्यवहार करेगा, जरा उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो गुस्से में हैं और शराब पिए हुए हैं, पत्नी से झगड़ा करते करते बच्चे को भी उठाकर फेंक दिया, बच्चा दीवार में जाकर लगा, उसकी मौत हो गई, पत्नी को धक्का दिया, उसका सिर फट गया। तो उस व्यक्ति के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ आ गई कि उसके अंदर की दया चली गई, सहानुभूति चली गई, ममता चली गई, उसका वात्सल्य चला गया, वो शक्ति चली गई कि हम एक पिता को अब एक राक्षस के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर का दया भाव खत्म हो गया। तो समझें कि प्रत्येक के अंदर जो शक्ति क्षमा बनकर बैठी, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, जो क्षमा बनकर बैठी है, जो दया बनकर बैठी है, जो सबके अंदर करुणा सहानुभूति के साथ साथ सबको नींद देती है, और या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, जो सबके अंदर शांति बनकर स्थित है, वह जगदम्बा ही तो है। माँ शक्ति का ही ये रूप है। आपको देवी भागवत की वो कथा अनेक बार आपने सुनी होगी, जिसका मैं थोड़ा सा उल्लेख आपके सामने करूंगा कि किस प्रकार से शक्ति प्रकट हुई, और शक्ति का वर्ण जो है शिव ने किया, और शिव को तीसरा नेत्र प्राप्त हुआ। तो एक कथा है जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर जानेंगे। तो उसके बाद ये माना जाता है कि शक्ति ही सारे संसार में फैल गई, और शक्ति का रूप ही नारियां बन गई। तो उस रूप में अगर हम देखें तो जगदम्बा का कुछ न कुछ रूप हर किसी के अंदर है। माँ से बच्चा जन्म लेता है, और माँ के सबसे पहले वह प्रेम का दर्शन करता है, माँ से जो है वो ममता प्यार पाता है, और ये इसी से उसको परिचय मिलता है कि ये कौन है। बच्चा नहीं जानता कि ये कौन है, क्योंकि वो किसी की भाषा नहीं समझता। ये बात ध्यान रख लीजिए, बच्चे को कोई भाषा नहीं आती। बच्चे को कौन बताए कि ये कौन है जो मुझे गोद में लिए हुए हैं? तब कौन जानकारी देता है? माँ के अंदर का प्रेम जो है बच्चे के हृदय तक जाता है, और फिर एक धागा बंध जाता है, वो धागा रिश्तों का बन जाता है। बच्चा फिर महसूस करता है जो अपने हृदय से लगाए हुए है, तो हृदय की तरंगें बच्चे के हृदय में पहुंच रही हैं। अपना दूध पिलाती हुई माँ उसको जीवन तो दे रही है, लेकिन सिर्फ दूध पिलाने से बात नहीं बनती, उसका जो प्यार है वो परिचय दे रहा है, और वो जो परिचय दे रहा है वो बताता है कि ये मेरा कोई अपना है, इसके बिना जिया नहीं जा सकता। इसलिए बच्चा जो है माँ की परिक्रमा करता रहता है। चलना सीख जाए तो माँ के इर्द गिर्द घूमता है। उसको बोलना आए तो वो माँ बोलना चाहता है। वो अगर रहना चाहता है तो उनके पास जो प्यार वाले हैं। ये बात ध्यान रख लीजिए, दुनिया में लोग एक ही चीज़ से बंधते हैं, और वो धागा प्रेम का ही है। तो माँ प्रेम बनती है, ममता बनती है, वात्सल्य बनती है, और स्नेह का सिंचन करते करते बच्चे को पोषण देकर बड़ा करती है। तो माँ को हम इस रूप में ज़रूर जान लें कि इन दिनों हम माँ के स्वरूप की उपासना करेंगे, और ये उपासना करते करते अपने आप को शक्ति युक्त करेंगे। आपका प्रेम भी आपकी ताकत है।
आपके रिश्ते आपकी ताकत है। जिस आदमी के पास बहुत लोग हैं तो भीड़ होना बड़ी बात नहीं है। आपके रिश्तेदार बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर उन रिश्तेदारों के साथ आपका धागा नहीं बंधा हुआ है तो फिर वो आपकी ताकत नहीं है। अपने रिश्तों को प्रेम के धागे से बांधिए। कोई तो ऐसा हो कि जो आपके आंसुओं की कदर करता हो, पीड़ा आपको हो और आंसू किसी के बहें। किसी का नाम तो प्रेम है, इसी से संसार चलता है। तो आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम लोग हर दिन जगदम्बा माँ की महिमा के साथ साथ उनके स्वरूप को ध्यान में रखेंगे, और इन दिनों सवेरे उठ करके आप उस शक्ति का आराधन अवश्य करिए और उस शक्ति को हृदय में धारण कीजिए, जो शक्ति आपके अंदर देवत्व उत्पन्न करती है। आपको इंसान बनाए रखने से लेकर के आपको देवता बनाती है, और आपके भीतर में शांति आती है, क्षमा भाव आता है, आपका सुख सौभाग्य बढ़ता है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सबके लिए नवरात्रि का ये अवसर मंगलमय हो, और आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि हम जगदम्बा माँ परमेश्वरी के स्वरूप की आराधना कर रहे हैं इन दिनों, और इन दिनों जागरण को बहुत महत्व दिया जाता है। तो वह जागरण या माता की चौकी या भेंटे गा करके माता के प्रति हम अपने श्रद्धा भाव को व्यक्त करते हैं। तो यह एक तरह का स्तुति गान है। स्तुति गान से मतलब होता है कि हम किसी की स्तुति करते हैं। स्तुति कहते हैं गुणगान करने को। गुणगान करने से प्रेम जागता है। किसी की निंदा चुगली करने से उसके प्रति दुर्भावनाएं जागती हैं और विकर्षण पैदा होता है, उससे दूर भागता है व्यक्ति। और जो लोग मुंह पर तारीफ करें और पीठ पीछे जाकर निंदा करें, चुगली करें, अपने को महान बताते हुए दूसरों को घटाएं, तो वो उनके प्रति लोगों को दूर हटाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि प्रेम वाले से प्रेम बढ़ता है और लोग उससे जुड़ते हैं। लेकिन निंदा चुगली वाले व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं, उसको सांप जैसा समझने लगते हैं। वो समझते हैं कि जब ये व्यक्ति इतने भले आदमी की निंदा चुगली कर सकता है तो उसमें कमी हो ना हो, लेकिन इसमें कमी जरूर है। वो आदमी बुरा है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आदमी जरूर बुरा है जो दूसरों की छाया में बैठ करके भी निंदा चुगली करता है। और जो व्यक्ति निरंतर गुणगान और धन्यवाद करता है तो उस व्यक्ति पर कृपाएं बहुत होती हैं। तो जगदम्बा का गुणगान करने से आपके जीवन में कृपाएं आती हैं, धन्यता बढ़ती है। तो इन दिनों में गुणगान गाते हुए जगदम्बा के प्रति प्रेम को बढ़ाया जाता है, और फिर पूजा की जाती है। पूजा को भी आप समझिए, पूजा नाम सत्कारम। पूजा जो है सत्कार करना है, आदर देना है। हम जो है अपने आदर को प्रकट कर रहे हैं जब हम पूजा करते हैं। तो अपने आदर को प्रकट करते समय आप जो भी कुछ भेंट देंगे, भेंट सामने रखेंगे, तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, तो उस समय हर चीज़ में आप आदर प्रकट कर रहे हैं। और वो आदर प्रकट करना जो होता है, बोलने से लेकर व्यवहार तक हर चीज़ में आदर दिखाई देना चाहिए। झुकना, देने में विनम्रता को उत्पन्न करना, देते समय जो है मैं दाता हूँ ऐसा नहीं है, समर्पित करना कि तुम्हारा था तुम्हें दिया जा रहा। जैसे किसी ने आपके ऊपर बहुत एहसान किया, आपने उससे कुछ लिया था, अब आप लौटा रहे हैं,
जब आप कृतज्ञता पूर्वक कोई चीज़ देते हैं तो उस समय आपके देने के जो भाव होते हैं, समर्पण के भाव जो होते हैं, वो एक तरह का आदर तो है ही है, वो एक तरह की पूजा है कि आदमी के दिल में उसके प्रति पूजा वाला सम्मान भी रहता है कि ये आदमी मेरे लिए पूजनीय है, जिसने मेरे दुख में कि न भाई काम आया, न बंधु काम आए, न रिश्ते काम आए, न बेटा न बेटी, न दुनिया में कोई काम आया, लेकिन जो मेरे लिए हमेशा काम आया है, इससे मेरा कौन सा रिश्ता है। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि माँ से बच्चा जुड़ता है, तो बच्चा कैसे जानता है कि ये माँ है? उसके प्रेम के कारण। कोई हमारा अपना है तो किस कारण है? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है, अपनापन है, मेरे जैसा व्यक्ति, मेरे को समझने वाला व्यक्ति, मेरे हृदय को समझने वाला व्यक्ति। इसलिए जो सगापन आता है वो अपनेपन के कारण आता है। सगा भाई है तो खून का रिश्ता, बात ये नहीं है अपनापन है या नहीं है। अपनापन है, अपनत्व है तो सगापन है। इसलिए एक शब्द चलता है, सगाई हो गई। सगाई हो गई तो रस्में तो की जाती हैं, तिलक लगा दिया गया, कुछ भेंट दे दी गई, चार आदमियों के सामने कुछ संकल्प हो गया कि ये लड़का लड़की एक दूसरे के लिए नियत कर दिए गए हैं, अब इनकी शादी होगी। लेकिन सगाई होने के बाद ही आप देखिए कि उन सब के प्रति केवल लड़का ही नहीं, लड़के के परिवार के प्रति हमारा सगापन जाग गया, लड़की के परिवार के प्रति सगापन जाग गया। अब वो जिस शहर में रहते हैं उस शहर के समाचार जानने की इच्छा होती है, उस शहर के मौसम के बारे में पता लगता है, वहाँ आंधी तूफान आया तो इतना ही पता लगते ही आप तुरंत फ़ोन करते हैं, सब ठीक ठाक है, उस शहर में सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि आपका सगापन जाग गया। जहाँ प्रेम जाग जाता है, सगापन जाग जाता है, उनके सुख दुख हमारे अपने हो जाते हैं। और जहाँ वो सुख दुख अपने हो जाते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि वहाँ पर हर पल हमें एकत्व अनुभव होता है। एक ही तो हैं हम, दो जगह परिवार बैठे हैं लेकिन वो दो परिवार नहीं है, ये हमारा एक परिवार है। आपके रिश्ते बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन उस सारे रिश्तों में जब प्रेम होता है तो फिर आपकी ताकत बनती है। जगदम्बा माँ प्रेम बनकर शक्ति रूप में सब जगह विराजमान है। जिनको वो जगाना आ गया वो भाग्यशाली हैं, जिनको जगाना नहीं आया तो समझ लीजिए कि उनके पास में भीड़ तो हो सकती है। आप सोचिए कि अगर किसी के पास नौकर चाकर बहुत हैं, लेकिन नौकरों में, सेवकों में एक महत्वपूर्ण बात होती है जो उनके प्रेम का परिचायक बनती है, वो होती है वफादारी। वफादारी वो होती है कि हम लोग देखते हैं ना कि इस तरह के नाटक चलते हैं कि मालिक को जो है चोट लग गई, अब उसको ब्लड देने की बात आई तो उसके दोनों बेटों ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी बहुओं ने बोल दिया, उनकी पत्नियों ने कह दिया तुम क्यों जाते हो आगे, तुम ना खून देना, तुम्हारी तो तबीयत वैसे ठीक नहीं रहती है। अब घर में एक नौकर है, वो कहता साहब जी ये अन्न खाया है आपका, इस शरीर में जितना भी खून है एक एक बूंद आपकी दी हुई है, सबसे पहले तो मुझे आगे आना चाहिए। अब वो सबसे छोटा है, लेकिन आप ये सोचिए आपके हाथ में जो 5 उंगलियां हैं उनमें जो सबसे छोटी उंगली है ना, उसके साथ मिलके सारी उंगलियां एक हो जाती हैं। लेकिन जब कहीं चोट मारोगे, कुछ भी आगे करोगे तो पहले आगे यही छोटी उंगली रहती है। छोटे को प्यार देने का मतलब ये है कि वो छोटा नहीं रहता, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और उसका बड़प्पन इस बात में दिखाई देता है कि आपके सुख दुख में सबसे पहले वो खड़ा हो जाता है। तो वो नौकर काम आता है, उस समय वो कहता है कि ब्लड देने के लिए मैं आगे जाऊंगा, पूरा शरीर काट करके ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मालिक क्या कहता है, वो तुझसे तो मेरा खून का रिश्ता नहीं है भाई, तो मेरे से कौन सा रिश्ता लेकर बैठा है। ये सगापन है। और इस सगेपन में भी महत्वपूर्ण बात होती है आपकी वफादारी।
और इस वफादारी को अगर आप लोग और आगे लेकर जाना चाहते हैं तो ज़रा सोच के देखिए कि वो एक माँ जिसका नाम पन्ना धाय है, अपने राजवंश को बचाने के लिए अपने बेटे के जगह, उस राजकुमार की जगह अपने बेटे को सुला देती है जब सामने वो राजमंत्री मारने के लिए आ रहा है हाथ में तलवार लेकर के। तो वो कौन सी चीज़ है कि आदमी अपने खुद को मार ले, अपने बच्चे को भी कुर्बानी दिलवा दे। एक बार सत्संग में मैंने आपको वो कथा सुनाई थी, जिस गाथा को आप राजस्थान में जाएं, वो मूर्तियां बनी हुई हैं, वो रूप बने हुए हैं, पन्ना धाय के गाथाएं गाई जाती हैं कि किस तरह की एक महिला थी। ये जो वफादारी है, ये प्रेम का वो रूप है जो किसी भी व्यक्ति को उस ऊंचाई पर पहुंचा देता है जिससे आप कह सकते हैं कि जिसके गीत गाए जाते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए कि इस संसार में जो हमारा सगापन है, इस संसार में जो हमारा अपनापन है, वो प्रेम के कारण है और ये हमारी शक्ति है। जितने भी हमारे रिश्ते हैं उन्हें हमें अपनी ताकत बनाना चाहिए। अगर हम अपने रिश्तों को अपनी शक्ति बनाते हैं, अपनी ताकत बनाते हैं, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि वो ताकत आपके दुख में दुख घटाने के काम आती है, वो ताकत आपके सुख को और बढ़ाने के काम आती है। जब शादी ब्याह होते हैं, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, वहाँ जो नाचना गाना, साथ खड़े होना, हाँ कोई ईर्ष्या द्वेष वाला हो, कोई अहंकार वाला हो, वो जरूर काम खराब करता हुआ घूमता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कोई एक फूफा जी, कोई एक जीजा जी जरूर होते हैं ऐसे, जो पूरे शादी ब्याह में अलग से ही रूप बना रहे होते हैं। किसी का अगर जो है लाइट चली जाए और जनरेटर हो नहीं और रात में शादी का अवसर हो, जनरेटर ढूंढ रहे हैं, वहाँ एक न एक कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो उनसे ईर्ष्या करने वाला, उनका बहुत नज़दीक वाला ही होगा, जो ये कहेगा मुझे बोलते ना, ये लोग अकड़ में रहते हैं, मज़ा ले लिया ना इन्होंने, मैं 20 जनरेटर खड़ा कर देता यहाँ, बोले नहीं ये लोग, मैं ये करता, मैं वो करता हूँ। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि वो जो उस समय ऐसे प्रदर्शन करने वाले, जलन वाले, अहंकार वाले लोग जो होते हैं, देखने में लगता है ये रिश्ता तो है, लेकिन प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है। उन्हें बैर निकालने का और नीचा दिखाने का मौका चाहिए, वो आपकी ताकत नहीं हो सकते। लेकिन जो आपके लिए उस समय ताकत बन जाए, बस वही हैं आपके अपने। तो जो देवी माता सबके अंदर शक्ति बनकर बैठी है, वह शक्ति प्रेम के रूप में है, वो वात्सल्य के रूप में है, वो शांति के रूप में है। उस शक्ति को जगाना चाहिए। इन दिनों आप क्या जगाना चाहते हैं? अपनी प्रेम की शक्ति को जगाइए, दया की शक्ति को जगाइए, शांति की शक्ति को जगाइए। आपके अंदर क्षमा की शक्ति जागनी चाहिए। आप अपने मन में गांठें बांध करके बैठ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप शक्ति का ह्रास कर रहे हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा प्रेम, रिश्ते बहुत सारे, वो सारे के सारे रिश्ते उनकी ताकत बन जाए, तो उससे बढ़कर दुनिया में कौन हो सकता है। तो ये समय है जब हम अपनी शक्ति का जागरण करें। इन दिनों में हम अपनी शक्ति के नए नए रूप अपने अंदर उत्पन्न करें, और समय आएगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं, उन्हीं में 2 स्थान मर्मस्थल और माने जाते हैं जो शक्ति के केंद्र हैं। तो उनमें 9 दुर्गाओं के 9 रूपों की साधना करते हुए अलग अलग शक्तियाँ जागरण की जाती हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी लेनी चाहिए। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। आप सभी को नवरात्रों के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे मैं ये कहूँगा कि इन दिनों आप
दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। और सभी जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ करना चाहिए। इसकी अपनी एक परंपरा है। अखंड दीप भी अपने घर में जलाना चाहिए और कलश स्थापन तो विधि पूर्वक किया ही जाता है। पंच पल्लव भी साथ में लगाए जाते हैं। वैसे आम्र पल्लव लगा लिए जाएं तो उसमें कितने भी पत्ते क्यों ना हो, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन उस सब का यही अर्थ होता है कि कलश जो है उसके रूप को आप ध्यान दें तो चारों वेदों का उसमें चारों तरफ ये माना जाता है कि ज्ञान का कलश है ये, अमृत कलश है ये, और इसके मूल में शिव हैं और इसके ऊपरी भाग में ब्रह्मा जी को माना जाता है और कंठ में विष्णु भगवान को माना जाता है। लेकिन जो मध्य भाग है वो देवी का रूप माना जाता है। और कलश में जो आप ऊपर श्रीफल रखते हैं, साथ साथ में वस्त्र रखते हैं, मौली भी बंधन किया जाता है, तिलक आदि उसको अर्पण करते हैं, तो यह वह अमृत कलश है जो आपके लिए सुख समृद्धि देने के लिए है। और इसमें सप्त मृत्तिका 7 तरह की मिट्टी को डालने का भी नियम है, जिसका मतलब ये माना जाता है कि ये जो 7 तरह की मिट्टी है उसमें जितने भी धरती के अंदर अलग अलग रूपों में मिट्टी है, जिसमें सूर्य की किरणों के द्वारा अलग अलग रंग बन गए हैं। जैसे आप मॉरिशस में जाते हैं तो वहाँ लोग जो है वो छोटे से एक शीशी में अलग अलग तरह के 7 मिट्टी देते हैं जो 7 रंगों की होती है और वहाँ पर वो स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसको भी इसमें और पंचरत्न डालने का भी विधान है और दक्षिणा डाली जाती है। तो इसे माना जाता है कि यह आपकी समृद्धि का कलश है। अखंड दीप साथ में जलाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि आपका संकल्प, आपका व्रत जो है वो अखंड रहना चाहिए। निष्ठा अखंड और नियम अखंड यदि आपका है तो आराधना में आप अधिक सफल होते हैं। यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हों तो इन दिनों में आप केवल दुर्गा सप्तशती के अंत में सप्त श्लोकी दुर्गा के जो श्लोक हैं 7, उनका पाठ जरूर कर लिया करें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो। यहाँ से शुरू करके इस दूसरे तीसरे श्लोक से आप 7 श्लोक का पाठ कर लें। तो ये 7 श्लोक जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप कहते हैं तो मैं इनको बोल करके सुना देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि 7 श्लोक कौन से हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सह बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रियच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। ये श्लोक बोलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जो संकट काल में हमें डर से बचाने वाली शक्ति है और दुखों का नाश करती है, लेकिन हमें सब प्रकार से कुशलता प्रदान करती है, ऐसे स्वास्थ्य देने वाली और शुभ बुद्धि देने वाली जगदम्बा माँ की मैं स्तुति करता हूँ। वह करुणाद्र है, दया वाली, बहुत ही कोमल हृदय है, ऐसी जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यहाँ जो है आप सब मंगलों का मंगल तुम ही हो, कल्याण स्वरूपा तुम ही हो, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तुम ही हो, तुम ही त्रिकाल दर्शिनी हो, शरण ग्रहण करने योग्य भी तुम ही हो। हे जगदम्बा मैं तुम्हें नमन करता हूँ क्योंकि तुम ही नारायणी हो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।
तो ये श्लोक उसके बाद में 5वां श्लोक बोला जाता है, जिसका मतलब होता है शरण में आए हुए भक्तों को, दीनों की, असहायों की, दुखियों की जो रक्षा करने वाली है, सबकी पीड़ा हरने वाली नारायणी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे जो है ये श्लोक पाठ करते हुए आप 7 श्लोकों का पाठ कर लीजिए। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हमें भय से बचाने वाली, सभी विश्व में समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली जगदम्बा माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो ये 7 श्लोक जो है, क्योंकि मैंने 5 आपको सुनाए हैं, 7 श्लोकों का आप पाठ करते हैं हर दिन, तो आपकी हर दिन की स्तुति पूरी हो जाती है। और नित्य निरंतर भी आराधना में हमें जो है देवी माता की ये श्लोक पाठ करते हुए स्तुति करनी चाहिए। और इसमें आप जो है बीज मंत्र का भी अगर पाठ करते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो भी बहुत अच्छा है। या फिर एक ही श्लोक लोग बोल लेते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा देवी स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इसके 9 रूप है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते, कि आपके इन 9 रूपों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इन श्लोकों का पाठ करते हुए आप जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी की कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत महापुराण के विषय को ध्यान में रख करके जब आप लोगों कथाओं को सुनते हैं तो वहाँ तो बहुत विस्तृत वर्णन है, लेकिन इस दुर्गा सप्तशती में भी आपको 3 चरित्र के विषय में विशेष रूप से पढ़ने को मिलता है। शुंभ निशुंभ आदि की जो कथा पढ़ने को मिलती है, तो उसमें 3 तरह के राक्षसों का वर्णन करते हुए ये समझाया गया कि इन तीनों का नाश दुर्गा माता ने किया। उस संबंध में भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ लोभ, क्रोध और काम तीनों को नाश करने के लिए जगदम्बा माँ ने अपना लीला वाला रूप प्रकट किया था। तो इन सब को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपनी शक्ति के माध्यम से हमें कुछ चीज़ों पर नियंत्रण करना चाहिए। मतलब हम चीज़ों को प्राप्त करने की भावना तो रखें, पर वो हमारा लोभ न बन जाए। हम अपने संसार में अपने रिश्ते और अपनी चीज़ें चलाने के लिए जो हमें भगवान ने प्रेम और उसके रूप में काम शक्ति दी है, उसका उपयोग जरूर करें, लेकिन वह राक्षस वाला रूप न बने। इसी तरह से हमारा रोष जो है वह बुराइयों को दूर करने के काम आए और कुछ भी दुख को दूर हटाने के काम आए, ये तो उपयोग होना चाहिए। लेकिन हमारा क्रोध राक्षस वाला रूप न धारण कर ले कि हमें राक्षस बना ले। तो यहाँ जो है आप देखेंगे अगली जो कथा सुनाई जाएगी उसमें आपको पता लगेगा कि ये जो हमारे अंदर वृत्तियाँ हैं ये राक्षस कैसे बन जाती हैं। और वो जब राक्षस बन जाती हैं तो फिर व्यक्ति को कितना भयंकर रूप देती हैं। तो आप देखेंगे कि जो ऐसे राक्षस हैं उन्हें नष्ट करने के लिए फिर जगदम्बा को, शक्ति माता को अवतार लेना पड़ता है। तो उसका मतलब ही क्या होता है कि जब कोई बहुत दुखदायी चीज़ दुनिया में प्रकट हो जाती है, उसे नष्ट करने के लिए कोई न कोई ऐसी शक्ति का उदय होता है कि फिर उसे हटाने के लिए बहुत बड़े अभियान चलाने पड़ते हैं, जिसको ऐसा कहा जाता है कि गलत आदतों को धीरे धीरे आप पालते हैं, लेकिन जब वो आदतें आपके जीवन को खराब करती हैं, किसी को नशे की आदत पड़ गई और भयंकर आदत पड़ गई, यहाँ तक आदत पड़ गई कि उसके कारण उसकी ज़िंदगी भी तबाह और उनके परिवार की ज़िंदगी भी तबाह हो गई, तब क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और 30-40 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट होता है।
तब जाकर वो आदत छूटती है। जैसे आप देखते हैं कोई भी एक विष का पौधा, विषैला पौधा आपने उगा दिया, तो पहले तो आप उसको उखाड़ सकते थे थोड़ी सी ताकत लगाकर, बाद में बड़ा हो गया तो कुल्हाड़ी से काटिए फिर भी जड़े रह जाएंगे। तो किसी भी एक चीज़ को राक्षस मत बनने दीजिए, नहीं तो फिर उसके लिए कोई विशेष शक्ति लगाकर उसका नाश करना पड़ेगा। तो यहाँ ये समझाया गया है कि जगदम्बा का रूप जो है प्रकट हो, भयंकर रूप धारण करके आए और फिर वो हमारे राक्षसी स्वभाव को नष्ट करे तो बहुत बड़ी हानि होती है। उससे पहले अच्छा हो कि हम इस शक्ति को जगाकर हर दिन अपने अंदर गलत आदतों को पनपने देने से बचाव करते रहना चाहिए। तो आत्मचिंतन हर दिन अवश्य करें और सप्तश्लोकी दुर्गा के जो ये महत्वपूर्ण श्लोक हैं इनके अर्थ भी ध्यान में रख करके पाठ आप कीजिए, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो हम पाठ कर रहे हैं वो क्या है और उसका क्या महत्व है। और मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं इन दिनों, तो आप वहाँ पर कुछ वो चीज़ें ज़रूर देखना जहाँ पर ये बताया गया है कि देवी माता सबके अंदर, मतलब वो जो शक्ति है वो किस रूप में विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो ताकत काम करती है, वह ताकत, वो जो बल है, वो जो शक्ति है, उसको कहा गया है कि वो जगदम्बा का रूप है या उनकी कृपा है। तो इसलिए कहा गया या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो सभी प्राणियों के अंदर शक्ति माँ, दुर्गा माँ, जगदम्बा माँ चेतना बन कर के बैठी हुई है, सबके अंदर जो जान बनकर बैठी हुई, होश बनकर बैठी हुई है, जिसके कारण व्यक्ति चल फिर रहा है, कि उस शक्ति को प्रणाम करो। और वो व्यवस्था कैसी अद्भुत व्यवस्था है कि जब तक वो शक्ति काम कर रही है तो सब कुछ चलता फिरता दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो शक्ति हट जाती तो जैसे किसी खिलौने की चाबी खत्म हो जाए या किसी खिलौने के सेल, उसकी बैटरी खत्म हो जाए और आप देखते हैं कि वो अभी नाच रहा था, हिल रहा था खिलौना, और एकाएक उसके हाथ पाँव वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, आंखें खुली रह जाती, मुंह खुला रह जाता है। बस ऐसे ही वह शक्ति जब शरीर से चली जाती है तो शरीर वैसा का वैसा पड़ा रह जाता है। और कमाल की बात यह है कि जिस चेतना शक्ति के विषय में कहा गया है कि चेतना बन करके जो जगदम्बा सब के अंदर विराजमान है, प्राणियों के अंदर, उसके कारण शरीर का सौंदर्य है, सुंदरता है। अगर वह निकल जाए तो व्यक्ति डरावना दिखाई देता है। इसलिए लोग, किसी का शरीर जैसे छूट जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसकी जो आंखें खुली रह जाती हैं उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि खुली हुई आंखें, खुला हुआ मुंह, वो सामने आदमी देख रहा हो तो घबराहट होने लग जाती है। जिस आदमी से हाथ मिलाकर लोग खुश होते थे, अब उसको छू करके भी समस्या होती है, हाथ धोने पड़ते हैं। जिसको देखकर, मुस्कुराता देखकर दांत दिखाई दें आदमी के तो खुश होते हैं ना, मुर्दे के दांत दिखाई दे रहे हो तो, और आंखें खुली हुई हों और वो भी फटी हुई आंखें सामने ऐसे देख रहा हो तो कितनी घबराहट होती है। आपका शरीर भी डरावना हो जाता है, ज़्यादा देर रखा रह जाए दुर्गंध आने लग जाती है। तो जो अच्छा लगता था किसके कारण, कि वो शक्ति थी। अब उस शक्ति को आगे फिर समझाया गया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सबके अंदर वो देवी माता जो है अपनी एक और शक्ति देती है, और वो है बुद्धि, विवेक, समझदारी। जब तक वो समझदारी आपके अंदर ठीक से काम कर रही है, जगदम्बा की कृपा काम कर रही है। लेकिन जब इसका आदमी दुरुपयोग करना शुरू करता है, बुद्धि सुबुद्धि नहीं रहती, दुर्बुद्धि हो जाए, तो फिर वो विनाशकारी हो जाता है। और ऐसी स्थिति में फिर जगदम्बा जो है वो सौम्य रूप धारण करके नहीं आती, तब फिर वो रौद्र रूप धारण करके दंड देने के लिए आती है।
शरीर के अंदर जब हम लोग बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं तो भगवान की व्यवस्था है कि शरीर को तपाता है, वो बुखार देता है, पसीना निकालता है। किसी भी तरह से जब तक हमारे अंदर वो विष है, वो जहरीला तत्व है, जब तक निकल नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह से निकले, पसीने से निकले, आदमी के जो है वमन से निकले, पुरुष से प्रकट हो, जब तक जहर निकलेगा नहीं तब तक शरीर की प्रक्रिया काम करती रहती है। व्यक्ति दुखी होता रहता है कि मैं बहुत बीमार हो गया। तो ये कहा जाता है कि समझदारी जितनी भी हमारे अंदर रहती है वो भी कृपा जगदम्बा की है। लेकिन आगे फिर एक बात और कही गई है, आप अगर पाठ करें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ऐसा क्रम रखा गया है इसमें, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। बुद्धि तब ठीक से काम करेगी जब दिमाग में ठीक से शांति रहे, अच्छी नींद लेते हो। तो कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, वो देवी माता सबके अंदर जो नींद बनकर बैठी हुई है, और वो नींद नहीं है, वो आपको नया बनाने का कार्य करती है। हर माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है, लोरी गाते गाते अपने बच्चे को नींद देती है। बच्चा किसी के पास भी, रिश्तेदारों के पास खेल रहा हो, सांझ होते होते वो अपनी माँ की गोद में चला जाता है, क्योंकि चैन वहीं मिलता है उसको, और माँ उसे नींद देती है। तो कहते हैं इस दुनिया में जिस पर कृपा है जगदम्बा की, तो अच्छी नींद ले रहा है, चैन की नींद सोता है। और जो चैन की नींद सोता है तो कहते हैं दिमाग भी ठीक काम करता है। दिमाग ठीक काम करता है तो बुद्धि ठीक से काम कर रही है, अक्ल ठीक से काम कर रही है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसलिए कहते हैं बुद्धि भी अपने आपे में सौभाग्य है। तो जिसके कारण आपकी चेतना काम करती है, जिसके कारण बुद्धि काम करती है, और जिसके कारण आपको नींद मिलती है, और नींद से आपका मस्तिष्क ठीक से काम करता है, तो वह जगदम्बा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता। अगला शब्द और भी बड़ा अद्भुत कहा है, जो सबके अंदर एक भूख बनकर बैठी है, उस जगदम्बा को नमन है। क्योंकि आपको नींद दी गई, बुद्धि दी गई, तो साथ में कहते हैं कि आप ठीक रह सकें तो आपको भूख भी दी गई है। आपका शरीर स्वस्थ तभी रहता है जब आपको नींद भी अच्छी आती हो और आपको भूख भी अच्छी लगती है। लेकिन ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि भूख को भी एक तरह का नहीं माना गया। असली भूख वो है जो आप कुछ बड़ा पाना चाहते हो। तो बड़ा पाने के लिए जो है, जिस आदमी को परमात्मा की ज़रूरत महसूस होती हो, भगवान पाना है मैंने, भगवान की प्यास लग जाए। आप ध्यान रख लीजिए कि यहाँ ये नहीं कहा कि या देवी सर्वभूतेषु भोजन रूपेण संस्थिता, क्योंकि किसी आदमी को जो भोजन दे दिया जाए तो भोजन देने से ये तो हो जाएगा कि पेट भर गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि अगर किसी आदमी को प्यास लग जाए, तो प्यास जब लगती है तो फिर ये बात ध्यान रख लेना कि वो सारे काम छोड़ करके पानी की तरफ दौड़ता है। भक्त को भी तब भक्त कहा जाता है जब उसे परमात्मा को पाने की प्यास लग जाए। खाने के बिना रह जाएगा आदमी थोड़ी देर, 2 दिन 3 दिन 7 दिन तक भी लोग रह जाते हैं। बिना पानी के रहना ये बड़ा मुश्किल है। जिस आदमी को परमात्मा की प्यास लग जाए तो समझ लेना उसके जीवन में भक्ति जागृत हो गई। अब उसको लगता है कि मुझे आवश्यकता है, मेरी ज़रूरत है ये, और ज़रूरत भी थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी ज़रूरत बननी चाहिए। इतनी बड़ी ज़रूरत बन जानी चाहिए कि उसके बिना काम ना चले। आदमी को लगे सबसे बड़ी ज़रूरत मेरी जो है, मेरा भगवान है। और जिसको ये ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, फिर वो उसे पाने की चेष्टा करता है। इसलिए हमारी लिस्ट में, हमारी सूची में भगवान का नंबर 10वां 20वां 50वां 100वां हो सकता है। पहले नंबर पर ये चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, वस्तुएं चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए,
ये रिश्तेदार जो रूठा हुआ ये मन जाए, फलाना मन जाए, सब चीज़ों की लिस्ट बना रखी है हम लोगों ने। उसके बाद आदमी कहे कि भगवान भी चाहिए क्या? बोले ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं, उसके बाद मिलता हो तो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे भगवान जी को भी। सबसे आखिर में बेचारे को वहाँ खड़ा किया हुआ है। तो जिसकी लिस्ट में भगवान पहले है कि और चीज़ें मिले ना मिले पहले वो मिलना चाहिए, तो बस समझ लेना वो भक्त है, उसको मिल जाएगा। तो ऐसी जो भूख जिसके अंदर जागृत हो गई है, का ऐसे जो भूख वाले लोग हैं, नमस्तस्ये 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 नमो नम, उनको प्रणाम किया जाए कि जिनको परमात्मा को पाने की भूख लगी है। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। आगे फिर कहा गया जो देवी माता सब के अंदर छाया बन के बैठी हुई। तो अब ये छाया शब्द क्या है? इसको आत्म छवि बोलते हैं। ये आपकी इमेज है, ये आपकी औकात है। ये औकात जब आप अपनी जगह लेते हैं और आप समझ लेते हैं कि ये मेरी औकात है, जितनी आपकी औकात है वही मिलेगा आपको। सेल्फ इमेज जो आपने बना रखी है, मैं तो बहुत गरीब, मैं तो बहुत दुखी, तो बने रहो, बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो आप उतना ही करोगे। जब आप कहते हैं नहीं मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस चांस मिल जाना चाहिए, तब आपको चांस मिलता है। तो कहते हैं कि जो सबकी इमेज बन के सबके अंदर बैठी है, लेकिन कहती है कि इमेज केवल इतनी नहीं होनी चाहिए, मेरा रूप होना चाहिए कि तुम महान शक्ति हो, तो तुम महानता को प्राप्त कर लोगे। इसलिए आदमी पाता ही उतना, कहते ना जितनी औकात होती है मिलता उतना ही है। चींटियाँ जा कर के और नदी के किनारे कहें बस आज हम सब मिल के खाली कर देंगे इस सारे समुद्र को और नदी को, तो नदी भी और समुद्र भी हंसेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा खानदान करोड़ों अरबों सालों तक लगा रहे, तो यहाँ तो कुछ भी खर्च होने वाला नहीं, ख़त्म नहीं होने वाला नहीं। 2-4 बाल्टी लेकर के जाओगे तुम पानी की, इससे ज़्यादा क्या ले जाओगे? वो तो असीम है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारी औकात उतनी है। इसलिए नदी ये कहती है या सागर ये कहता है कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, लोगे उतना ही जितनी तुम्हारी औकात है। इसलिए कहते हैं ना कि नदी में जल तो बहुत है, लेकिन हमारी अंजलि में जितना आता है उतना ही हम समेट पाते हैं। तो जिसकी इमेज बड़ी है वो बहुत कुछ पालेगा, और जिसकी इमेज या कहना चाहिए आत्म छवि, सेल्फ इमेज जो आपने बना रखी है ना, वही अगर कमज़ोर है आपकी, तो फिर आप कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं पा सकते। इसलिए अपने अंदर कुछ बड़ा पाना चाहिए। और हम लोग सभी लोग देखते हैं कि हनुमान जी को जब वो ये बताया गया था कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखाई देते हो, इसलिए जो है शास्त्रों में एक वाक्य आता है कि मैं जितना दिखाई देता हूँ उतना नहीं हूँ। और लोग भी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, ये जितना दिखाई दे रहा है ना बाहर, उससे ज़्यादा धरती में है, नीचे अंदर बहुत है। ये मतलब जितने दुष्ट ये दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा दुष्ट है। पर इसको उल्टा करिए आप कि जितने हम ऊंचे और अच्छे दिखाई देते हैं इतने ही नहीं हैं, इससे हम बहुत कुछ अधिक हैं। जितना मैं दिखाई देता हूँ उससे कहीं मैं बहुत अधिक हूँ। दुनिया मुझे नहीं समझ पा रही, तो कहा जाता पहले तुम अपने आप को समझो। जब तुम अपने आप को समझने लग जाते हो तो दुनिया भी समझती है।